शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रिय मित्रों, कार्तिक महात्म्य कथा में कल हमने 26वां अध्याय किया था, जिसमें कार्तिक मास व्रत करने वाले व्यक्तियों के व्रत का प्रभाव बताया गया था। आज 27वां अध्याय है, जिसमें प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर जो ब्राह्मण था उसको नरकों का दर्शन किया जा रहा है। श्री कृष्ण उवाच ततो धनेश्वरं नीत्वा निरयान् प्रेतोऽपि अब्रवीत् दर्शयिस्तुं तु तान् सर्वान् यमानुज्ञानकरस्तदा। प्रेतवाच पश्येमान् निरयान् घोरात् धनेश्वर महाभयान् एषु पापकरा नित्यं पच्यन्ते यम किंकरैः। श्री कृष्ण जी ने कहा कि उसके बाद प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले जाकर और उनको दिखलाता हुआ कहने लगा। प्रेतपति ने कहा, हे धनेश्वर, अत्यंत भयानक और कराल इन नरकों को देखो, जिनमें पापी गणों को यम के दूत नित्य ही दुख दिया करते हैं। यह तप्तवालुक नाम भयंकर नरक है, जिसमें देह जलाने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। बलि वैष्णोदेव करने के पश्चात जो प्राणी भूखे अभ्यागतों को भोजन नहीं देते, वे मरने पर इनमें अपने कर्तव्यों द्वारा बारंबार सताए जाते हैं। जो प्राणी गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद, राजा इनको लात मारते हैं, उनके भी पैर इस गरम बालू में जलाए जाते हैं। ये 6 प्रकार के नरक अतिशय पापों के करने से मिलते हैं। देखो, यह दूसरा अंधक मिश्र नामक नरक है। हे ब्राह्मण, देखो, सुई की नाई के मुख वाले तमोतकी नामक कीड़े इन पापियों को काटते हैं। यह भी श्वान, गीध आदि पक्षियों के भेद से 6 प्रकार का है। इनमें दूसरे के चित्त को दुखित करने वाले पापी जन गिराए जाते हैं। यह इधर तीसरा क्रकच नामक भयानक नरक है। इसमें आरे से पापी लोग चीरे जाते हैं। यह भी असिपत्र वन आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्र आदिकों को वियोग करा देने वाले पापी पकाए जाते हैं। अपने प्रियजनों से बिछोह कराने वाले प्राणी भी असिपत्र रूपी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। देखो, यह अर्गल नाम का महाभयानक चौथा नरक है। इसमें पापी लोग इधर उधर चिल्लाते हुए भाग रहे हैं। इधर अनेक प्रकार की फांसियों से यमदूत पापियों को बांधते हैं। यह भी वध इत्यादि भेदों से 6 प्रकार का है। और भी देखो, यह कूट सालमली नामक 5वां नरक है, जिसमें सेमर के लोम अंगारों की भांति कष्ट वाले बड़े बड़े कांटे हैं। यह भी यातना इत्यादि भेदों से 6 प्रकार का है।
परस्त्री, किसी के विरोध तथा द्रव्य की चोरी में लगे हुए पापी इसमें पकाए जाते हैं। देखो, यह उल्वण नामक छठा नरक है, जिसमें नीचे सिर कर दुरात्मा पापी लोग पकाए जाते हैं और नीचे की ओर रक्त पीप भरा हुआ रहता है। भक्ष्या भक्ष्य के विचारहीन, निंदा चुगली करने वाले प्राणियों को मारा जाता है। इसकी भयानक पीड़ा से ये चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध आदि भेद से यह भी 6 प्रकार का है। और 7वां कुंभी पाक नरक है, जिसका दर्शन बहुत ही भयानक है। हे धनेश्वर, देखो, तेल आदि द्रव्यों से यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को यमदूत गण पकाते हैं। इसमें हजारों वर्ष पर्यंत यम यातना भोगनी पड़ती है। ये ही 42 रौरव नरक हैं, जिनको तुमने देखा है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं वे सूखे, और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वे पाप आर्द्र कहे जाते हैं। इस प्रकार शुष्क तथा आर्द्र भेदों से पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अलावा और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। अपकीर्ण, पांगतेय, मलिनीकरण, जातिभ्रंशकरण, उपपाप, अतिपाप, महापाप, ये 7 तरह के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरक में अपने पाप कर्म से पकाया जाता है। तुम्हारा कार्तिक व्रत करने वाले लोगों के साथ बड़ा संसर्ग था। उसके दुष्प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस प्रकार प्रेतपति धनेश्वर को सब भांति नरक दिखाकर उसे ले गया। यक्षलोक में उसे ले जाकर वहां का राजा बना दिया। वहां धनेश्वर धनयक्ष नाम से विख्यात हुआ और कुबेर जी का सेवक बन गया, जिसके नाम से विश्वामित्र जी ने अयोध्यापुरी में एक तीर्थ बनाया है। और ऐसे महात्म्य वाला यह कार्तिक मास है और संसार में भुक्ति मुक्ति सब कुछ देने में समर्थ है। जो इस कार्तिक मास का व्रत करता है तथा करने वाले का दर्शन करता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से कार्तिक मास में श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये श्री कृष्ण सत्या संवादे 27वाध्यायः। इस प्रकार नारद जी ने धनेश्वर ब्राह्मण को केवल कार्तिक व्रतियों का संसर्ग करने मात्र से ही नरक में जाने से रोक दिया था। ये है कार्तिक मास के व्रत का महत्व। जबकि धनेश्वर ब्राह्मण ने कार्तिक माह का व्रत नहीं किया, केवल मात्र जो कार्तिक माह का व्रत करने वाले जो व्रती थे उनके संसर्ग में रहा, उनको देखता रहा और उसी के संसर्ग मात्र से ही धनेश्वर ब्राह्मण नरक की यात्रा से स्वयं को बचा पाया। तो ये है कार्तिक माह के व्रत का महत्व। जो भी प्राणी इस व्रत को करता है वह स्वयं जो है अपने को और अपने संसर्ग में जो रहने वाले हैं उनको भी पापों से मुक्ति दिला देता है। ऐसा कार्तिक महात्म्य का संसार में भुक्ति और मुक्ति देने में सब कुछ समर्थ है।
बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलीं गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षौ मंगलाय तनोहरि। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।